नमस्कार, मैं ऋचा धीमान। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। हरियाणा विकासनामा में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित गो सेवा सम्मेलन में शिरकत की। सीएम ने बेसहारा गोवंश मुक्त अभियान का शुभारंभ करते हुए गोवंश संरक्षण और गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की। देखिए खास रिपोर्ट। नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम श्यामलात भूमि हरियाणा संशोधन नियम 2023 के तहत अब सरकार की स्वीकृति के उपरांत कोई भी पंचायत अपनी पंचायती भूमि गौशाला की स्थापना के लिए 20 सालों के पट्टे पर किसी संस्थान को दे सकती है। इस नियम के तहत अब तक 2 गौशालाओं को पंचायती भूमि पट्टे पर देने का काम किया है, जिसमें जिला नूह की ग्राम पंचायत हसनपुर और रांगला शामिल है। मुझे ये खुशी है कि हमारे देश और समाज में गाय आदिकाल से ही पूजनीय है। गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों में स्वाभिमानी भी कहा गया है। देवताओं व असुरों में हुए समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक कामधेनु गाय भी है। गौ सेवा, गो पालन और गो रक्षा का किसी न किसी रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। वेदों में गाय की महिमा का वर्णन मिलता है। हमारे यहाँ गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय का दूध अमृत के समान माना जाता है। देसी गाय का दूध उसकी A2 आनुवांशिकी के कारण डायबिटीज के, हृदय रोगों से बचाव व उपचार में अत्यंत लाभकारी है। गाय का दूध मां के दूध के समान गुणकारी है। गौमूत्र तथा गोबर को भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार बड़ा उपयोगी माना गया है। उन्होंने प्रति गाय 4 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सभी गौशालाओं को चारे के लिए अनुदान राशि को 1 अगस्त 2024 से 5 गुना करके प्रति गाय 20 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने नंदी के लिए 25 रुपए प्रतिदिन और बछड़ा बछड़ी के लिए 10 रुपए प्रतिदिन चारा अनुदान की घोषणा भी की। उन्होंने बेसहारा गाय, बछड़ा बछड़ी पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के लिए 600 रुपए प्रति गाय और 800 रुपए प्रति नंदी की दर से तुरंत भुगतान करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंजीकृत 675 गौशालाओं में से 331 गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। उन्होंने शेष 344 गौशालाओं में भी सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही सीएम ने कहा कि सौर ऊर्जा प्लांट के लिए गौ सेवा आयोग की तरफ से 5% और हरियाणा की तरफ से 85% अनुदान दिया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से की गई ये घोषणाएं गौ माता और बेसहारा पशुओं की सुरक्षा में मील का पत्थर साबित होंगी। गौ हत्या करने वालों को 10 वर्ष तक कड़ी कारावास, 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान हमने उसमें किया। गौ तस्करी करने वालों व्यक्ति को 7 वर्ष तक कैद और उपयोग किए जाने वाले वाहन को भी जब्त करने के अतिरिक्त 70,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान वो हमने इस बिल के माध्यम से किया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर भी 1 साल अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी इस बिल के अंदर हमने किया है। गौ हत्या व गौ तस्करी को रोकने के लिए राज्य स्तरीय विशेष गौ संरक्षण कार्यबल का भी गठन किया गया है। हरियाणा विकासनामा की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।